आज बात करते हैं कि जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको नवग्रह क्या फल देंगे जून के महीने में और आपको क्या उपाय करने चाहिए इस महीने। जब जून का महीना शुरू होगा तो मिथुन राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके 12वें भाव में गुरुदेव, शुक्रदेव, सूर्य देव और बुध देव विराजमान रहेंगे। केतु देव आपके 4थे भाव में रहेंगे, शनि देव आपके 9वें भाव में, राहु देव आपके 10वें भाव में और मंगल देव आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव होता है स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी सिस्टम का। पहले भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव आपके 12वें भाव में विराजमान है। गुरु, शुक्र और सूर्य के साथ 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि उसको खर्च का स्थान बोलते हैं, हॉस्पिटल का घर होता है ये। और जब राशि के स्वामी 12वें भाव में बैठते हैं तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, लेकिन केवल 14 जून तक, क्योंकि 14 जून के बाद बुधदेव आपके पहले भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो उस समय आपको जो भी परेशानी सेहत में आ रही थी सब ठीक हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। केवल आपको 14 जून तक अपनी सेहत का ध्यान रखना है। स्पेशली अपनी स्किन का ध्यान रखिए, त्वचा संबंधी परेशानी आ सकती है। इस समय आपको अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि 14 जून के बाद सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगे और सेहत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी रहेगी इस महीने। पढ़ाई का 5वां भाव होता है। 5वां भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव इस समय 12वें भाव में है, लेकिन 12 जून को शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। शुक्रदेव 12वें भाव में भी अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये भाव घूमने का और ट्रैवल करने का भी होता है, तो शुक्रदेव आपकी ट्रैवलिंग करवा सकते हैं। आप पढ़ाई को लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आप कहीं एग्जाम देने बाहर जाएं। शुक्रदेव का 12वें भाव में बैठना बुरा नहीं है, क्योंकि वह अपनी राशि में बैठे हैं। और जब शुक्रदेव 12 जून को पहले भाव में आ जाएंगे तो और अधिक अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी इस महीने, कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं बात करें प्रेम प्यार की, तो 5वां भाव से न केवल पढ़ाई देखी जाती है, बल्कि प्रेम प्यार भी 5वां भाव से ही देखा जाता है। और 5वां भाव के स्वामी, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव इस समय 12वें भाव में विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी बुधदेव भी उनके साथ बैठे हैं। तो दोनों का साथ में बैठना आपके प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा है। और बाद में जब शुक्र और बुध 14 जून के बाद पहले भाव में आ जाएंगे तो स्थिति और अधिक अच्छी हो जाएगी। प्रेम प्यार को लेकर यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका ब्रेकअप हो रखा था या बातचीत बंद थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई भी परेशानी चल रही थी आपके प्रेम प्यार में, तो जैसे ही शुक्र और बुध पहले भाव में एक साथ आएंगे 14 जून के बाद सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, वापस से पैचअप होने के योग बन जाएंगे। तो प्रेम प्यार को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का। 7वां भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं और शत्रु की राशि में बैठे हैं, और गुरुदेव की दृष्टि इस समय 7वां भाव पर पड़ भी नहीं रही है। इसलिए इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखना है। छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी की सेहत में भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, इसलिए खर्च हो सकते हैं। और यह भाव हॉस्पिटल के खर्च का भी होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखकर चलिएगा इस महीने। अब बात करते हैं भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी हैं शनि देव। शनि देव आपके 9वें भाव में विराजमान है। शनि देव अपने ही घर में विराजमान है, अपनी ही राशि में बैठे हैं। भाग्य का स्वामी आपके भाग्य के भाव में ही बैठा है। जब भी कोई ग्रह अपने घर में बैठता है तो वो उसे अच्छा बनाता है। शनि देव यहाँ पर आपके भाग्य को मजबूत बना रहे हैं। भाग्य से संबंधित आप कोई भी कार्य इस महीने करेंगे तो यह महीना आपको सपोर्ट करेगा। आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो शनि देव आपका पूरा साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा। अब करियर की बात करें तो करियर के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं और राहु देव 10वें भाव में बैठे हैं। बहुत चतुर और चालाक बनाएंगे आपको, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं राहु देव। आप हार्ड वर्क से अधिक स्मार्ट वर्क पर ध्यान देंगे। फॉरेन कनेक्टिविटी बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि 12वां भाव विदेश भी दिखता है। कभी कभी डिसैटिस्फैक्शन भी देते हैं राहु देव, आपको चिड़चिड़ा बना देते हैं। किसी का आपको डोमिनेट करना राहु देव पसंद नहीं करते। आप इस समय किसी की सुनेंगे नहीं। टेक्निकल चीजों में, स्मार्ट चीजों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ गुरुदेव आपके 12वें भाव में है। एमएनसी कंपनी में नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं और काम अच्छा चलेगा। लेकिन 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठता है तो नौकरी में मन नहीं लगता और परिवर्तन के योग बनते हैं। ऐसे समय पर व्यक्ति सोचता है कि इस काम को छोड़कर कुछ नया काम करना चाहिए, तो काम में मन कम लगेगा और लॉन्ग ट्रैवल के योग भी बनेंगे। तो करियर को लेकर यह महीना 60% ठीक रहेगा। आपको अपने मन को स्टेबल रखना होगा। अब बिजनेस की बात करें तो 7वें भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए। 7वें भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। बिजनेस को लेकर यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन 14 जून के बाद जब बुधदेव और शुक्रदेव आपके पहले भाव में आ जाएंगे तो और अधिक अच्छा हो जाएगा। जो भी आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं उसके लिए 7वां भाव देखा जाता है और 7वां भाव के स्वामी गुरुदेव 12वें भाव में बैठे हैं। इसलिए पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन खर्च भी आपका होगा, क्योंकि गुरुदेव 12वें भाव में बैठे हैं। इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव, इसलिए बुधदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम बुधाय नमः। इस महीने गुरुदेव भी कमजोर हैं, इसलिए गुरुदेव के बीज मंत्र का भी 108 बार पाठ कीजिएगा। ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।